ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं सममङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 40 है। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ आज का विषय गृहस्थ आश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महाशय श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा, महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। बहुत सारा उदाहरण है। गृहस्थाश्रम में बहुत लोगों को भगवान लाभ हुआ है। कमलाकांत और ये राम प्रसाद, नरसिंह मेहता, बहुत सारे संत दक्षिण भारत में भी हुए हैं। हम लोग वो लोग समाधिमान पुरुष हुए हैं। कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। और श्री रामकृष्ण देव भी इसका उदाहरण, वे एक साथ गृहस्थ भी हैं, सन्यासी भी हैं और इसके ऊपर भी हैं। और असती स्त्री की तरह रहो, जो घर का सारा काम काज करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ठाकुर ये समाज में जो कुछ हुआ करता है उसका उदाहरण देकर ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि असती स्त्री को ठाकुर हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन जैसा स्वभाव होता है वैसा आरोप करने को करते हैं। साधना की साधारण लोग बहुत उच्च बात तो समझ नहीं सकते, तो इसलिए ठाकुर सहज भाषा में जो आदमी जो कुछ समझ सकता है उसी की तीव्रता या न्यूनता को लेकर के ही तो आगे बढ़ना होगा। हम जो कुछ नहीं समझते हैं और वो चीज़ बात समझ भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ हमको बोली जाए तो ये शिक्षा नहीं होती है। तो अपने आप को कुछ बड़बड़ाना हो गया। शिक्षक जब छात्र या जो शिक्षा पाना चाहता है उसके धरातल पर आ जाएगा, उसका सुख दुख समझेगा, उसकी कमी और अच्छाई को समझ करके वहाँ से उसको उठाकर ले जाना चाहेगा। धीरे धीरे करके तब विकास होता है, तब शिक्षण और जो क्रिया है पूरी होती है। श्री रामकृष्ण देव शिक्षकों में एकदम अग्रणी हैं। वो कहते हैं, कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह हो। साधारण लोग जानते ही हैं कीचड़ में रहने वाली मछली कैसे रहती है। अभी कीचड़ में ही अटक जाए तो उसका प्राण ही अटक जाएगा, वो हिल नहीं सकती है। इसलिए कीचड़ उसको बांध नहीं सकती। दूसरे हम लोग जाएं तो कीचड़ में अटक जाएंगे और
और कीचड़ उसमें लगता भी नहीं है। जैसे ही बाहर निकली एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और औसती स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा कामकाज करती है पर उसका मन उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो। ये उदाहरण देखकर करें। असल बात है मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। मन ही बंधन का कारण भी है, मुक्ति का कारण भी है। इसीलिए यदि मन में हो गया कि हम बद्ध नहीं मुक्त हैं तो मुक्त ही हो जाएंगे। इसलिए निरंजन महाराज को बोलते हैं, वो भूत प्रेत सिद्धि करने वाले लोग उनको ले जाते थे, देखने में भी सुंदर थे और भूत का आवेश उनके ऊपर शायद जल्दी हो जाता था, इसलिए वो लोग उनको माध्यम के रूप में व्यवहार करते थे। और लड़का है उनको समझ में नहीं आता, ठीक है चलो इससे उपकार होता है, लोग का वो चले जाते थे। ठाकुर बोले यदि भूत भूत करेगा तो भूत ही हो जाएगा, भगवान भगवान करेगा तो भगवान हो जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या चाहते हो। तब निरंजन महाराज होते हैं तब भगवान होना ही अच्छा है, भूत क्यों होना है ना। तो इसलिए जो युगाचार्य सदगुरु होते हैं सब कुछ बता देते हैं। बात क्या है, यदि गड्ढे का ख्याल न रहे तो हठात जाकर के गड्ढे में पैर पड़ जाएगा और गिर जाएगा आदमी। इसलिए आचार्य लोग सब कुछ बताते हैं, गुण और दोष दोनों ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आदमी सतर्क नहीं रह सकता है। यदि एक किसी चीज़ को फिक्स करना है तो उसको चारों तरफ से उसका लोकेशन फिक्स करेंगे तब ये होता है। ऐसा नहीं कि एक जगह से फिक्स कर दिया दूसरे जगह का आता पता ही नहीं है तो वो चीज़ फिक्स नहीं होती है। ऐसे ही ये किसी गुण को कहाँ तक ले सकते हैं कहाँ तक नहीं ले सकते, इसकी सीमा निर्धारित कर देने से इस सीमा कैसे होती है, गुण और दोष माने अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान, ये करने से ये लाभ होगा, ये नहीं करने से ये नुकसान होगा, ये दोनों मालूम हो तो आदमी गुना भाग करके कैलकुलेशन कर लेता है उसके बुद्धि के अनुसार। जहाँ तक उसको दुख की कम संभावना होती है वो उसको चयन करता है। इसलिए ये सहज प्रवृत्ति है सबकी। छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग अच्छी चीज सबको पसंद है, खराब चीज दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन दुख सबको आता है। और सुख सबको चाहिए लेकिन सुख हर समय रहता नहीं है। इसलिए सुख और दुख दोनों हम समझते हैं, इसलिए दोनों का वर्णन कर देते हैं। तब क्या है, वस्तु क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। कहते हैं ईश्वर में मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम काज करो। अब गृहस्थ है, घर परिवार है, खेती बाड़ी है, बाजार और व्यापार है, व्यवसाय में कुछ करना पड़ेगा। अब तो उपार्जन नहीं करेंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मन है कि भगवान में लगा रहेगा। और कुछ संत लोग कहते हैं मन का बहुत थोड़ा सा अंश यदि संसार पर दे दिया जाए तो संसार के बहुत बड़े बड़े कार्य निष्पादित हो जाएंगे। अधिकांश मन की शक्ति संकल्प विकल्प में नष्ट हो जाती है। यदि फिक्स हो, मन दृढ़
संसार के काम के लिए बहुत पर्याप्त है और बाकी पूरा अंश भगवान को लगाया। हाँ, तो कहते हैं मन को संसार में लगाना, संसार में थोड़ा मन नहीं रहने से कोई काम नहीं होगा, थोड़ा तो रहेगा तभी मन होगा, काम होगा। इसलिए संसार का काम काज करो और थोड़े अंश से, बाकी कोशिश करो कि पूरा पूरा अंश भगवान की तरफ रहे, तब कुछ हद तक भगवान की तरफ जाएगा। क्योंकि संसार की तरफ सहज प्रवृत्ति है, गाड़ी ढलान पर है तो उसको स्पीड देने की जरूरत नहीं है, ब्रेक लगाने की ज़्यादा जरूरत है, अलर्ट रहने की ज़्यादा जरूरत है। कम स्पीड सीमा से बाहर चला जाएगा, अनकंट्रोल्ड गाड़ी हो जाएगी। इसलिए संसार की तरफ तो उसकी गति है ही सहज। अब वो ढलान पर है गाड़ी, तो अब कोशिश करना है कि इधर कम, बहुत कम, और बाकी सब मन लगा रहे कि कैसे भगवान की तरफ जाए। परंतु यह बड़ा कठिन है। ठाकुर सब कुछ जानते हैं, हर संसार सभी देखे हैं, बड़ा कठिन है। मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्निपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। इमली का अचार और पानी का मटका, इमली का अचार खाएंगे और पानी पीने की इच्छा होगी, अब पानी पिएंगे और फिर इमली का अचार खाने की इच्छा होगी, क्योंकि सन्निपात के रोगी को इमली का अचार बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है, जबकि उसके लिए एक उल्टा है। जब ये खाएगा और पानी पिएगा तो सन्निपात का जड़ कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं यदि इसका सब कुछ साधन मौजूद है, सामने है, तो रोगी कैसे ठीक होगा। इसलिए यत्नपूर्वक पहला काम क्या करना है, जो मुख्य रिएजेंट है इमली का अचार, उसको धीरे से हटा देना है और फिर पानी भी हटा देना है। जाला को हटाकर छोटे गिलास में जरूरत है तो थोड़ा सा पानी रख देना, एक आध घूंट कोई पी लेने के लिए। यदि उसी रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। ये है, ऐसे ही बोलते हैं पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली अचार की तरह हैं, उल्टा भी है। और विषय की तृष्णा तो सदा लगी ही रहती है। विषय में स्त्री पुत्र धन दौलत सभी कुछ आता है उसमें। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्निपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। ये बोल रहे हैं अपोजिट सेक्स, स्त्री और पुरुष दोनों दो तरह की मेंटालिटी के हैं। तो अब दोनों दो तरह के लोग रहेंगे और वो प्रवृत्ति रहेगी, तो बोलते हैं कि ये तृष्णा बढ़ती जाएगी और धन चाहिए और दुनिया भर का डिमांड होगा। इस तरफ का डिमांड, उस तरफ का डिमांड, सबका डिमांड पूरा करते करते यही एक मटका है पानी पीने का। और बहुत सारी कठिनाई होती हैं। कहीं कोर्ट केस हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई दूसरा उपद्रव कर दिया पड़ोसी, तभी ये होता है। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला खड़ी हो जाती है, कभी खुद के कारण, कभी दूसरे के कारण।
और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं हो पाती। निर्जन स्थान, निर्जन माने अपने को छोड़कर और यदि कोई है और कुछ है तो निर्जन नहीं है। जंगल में जाने पर भी निर्जन नहीं हो सकता है, क्यों? वहां भी पशु पक्षी, सांप, बहुत तरह के जीव जंतु हैं, वो बिना बुलाए ही हाजिर हो जाएंगे, वो भी निर्जन नहीं है। निर्जन कहाँ होगा? जहाँ की अपने को छोड़कर और किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। जितना देर ऐसा भाव हो कि मेरा और कोई नहीं है, मुझसे किसी को कुछ लेना नहीं है, किसको देना नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई साहनशाह। हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं किसी से कुछ न कुछ, कि हमसे अच्छा कोई बोले, अच्छा व्यवहार करे, अच्छा सामान दे, अच्छा हर चीज अच्छा की अपेक्षा करते हैं। जैसे सांप है तो हमको ना काटे, बिच्छू है तो डंक ना मारे, मच्छर है तो ना काटे, ये सभी की कल्पना रहती है। यदि कोई इतना बेपरवाह हो जाता है, ठीक है, ईश्वर की इच्छा से सांप काटता है तो वो भी अच्छा है, मच्छर खाता है तो वो भी अच्छा है। जो कुछ भी आपद विपद दुनिया की आती है स्वागत है। कोई ताज पहनाता है तो वो भी चलेगा, कोई पूजा करता है तो भी कोई बात नहीं है, वो आवाहन और विसर्जन कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा आदमी हजारों लाखों लोगों के बीच में भी रह करके निर्जन में रह सकता है। वो जानता है तो ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा, अपना इससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग पूजा कर रहे हैं, फूल धूप दीप सब कुछ दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, ये अपने स्वरूप में मस्त है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा हो सकता है तो, लेकिन ठाकुर बोल रहे हैं ये बहुत कठिन है। और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को क्या गला कर, ओ अच्छा, सोने को गला कर गहना गढ़ाना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा? अब उदाहरण देते हैं कि कोई बोले कि सोना गल जा, गल जा, सोना गल जा, सोना गल जा, हाँ, तो सोना नहीं गलता है। उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, भट्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी, जुगाड़ यंत्र करना होगा, तो उसके बाद तो सोना गलेगा। वही उदाहरण दे रहे हैं। चावल छांटते समय, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है? मैं चावल आगे इसमें कुटाई करते थे मूसल से या ढेकी से, तो अब हर समय यदि कोई बुलाता रहे तो बार बार वहाँ जाना पड़ेगा तो कैसे होगा? इसलिए जो जरूरत की चीज़ है वो जरूरत पूरा करने से ही वो क्रिया पूरी होगी। तो ये निर्जन स्थान कैसे होगा? इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कभी कभी बताए हैं कि निर्जन स्थान होने से तब भगवान का, तो इसलिए कहीं ऐसी जगह जाने को बोलते हैं
जहाँ की अपना कोई न हो, या इतना नहीं कर सकते तो एक ऐसा घर होना चाहिए, जैसे आप लोग सुना होगा उपभवन में कैकेयी जाकर ऐसे ही जमीन पर लेट गई। उपभवन में राजमहल में भी ये बंदोबस्त होता था, नहीं तो वो कहाँ से वो ऐसा होता कि जिसको नाराजगी है यदि उस घर में चला गया तो रोए या हंसे, उस घर में चला गया इसका मतलब वो नाराज है, उसका कुछ ये है, उसका कोई डिमांड है किसी के प्रति, उसका गर्ज है या कुछ भी है, अब उसको ध्यान दिया जाए, नहीं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। तो वो भवन पहले से ही बना कर रखते, क्योंकि कभी कभी क्रोध आता है ऐसे अकारण या कारण होने पर भी कैसे भी करके आ गया, तो उसका समाधान यदि नहीं होगा, 10 लोग एक साथ रह रहे हैं तो परिवार कैसे चलेगा। इसलिए परिवार में छूट होनी चाहिए कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो इस समय, अब जब तक सीरियस काम हो रहा है उस समय कोई आपत्ति लेकर घुस जाए तो काम में बाधा हो जाएगी। इसलिए एक टाइम रहे कि नहीं, इस समय किसी को कुछ कहना हो तो कोई कुछ भी कह सकता है, जो उसके उसका जो भी आपत्ति हो या कुछ भी कहना है तो कह सकता है। तब क्या है, ये छूट होती है, ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। सेफ्टी वाल्व जैसे प्रेशर कुकर में होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर जम गया तो वो उससे निकल जाएगा तो बर्तन नहीं टूटेगा। ऐसे घर को बचा कर रखना है तो एक सेफ्टी वाल्व रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इस समय कोई भी समस्या का अपना हो, व्यक्तिगत ये सब का, तो उस समय यहाँ इस समय बोलना है, हर समय नहीं, काम के समय काम होने देना है। तब क्या है, सबको मालूम है कि अच्छा ठीक है, इस समय इस समस्या, ये अपने आपसी समस्या का समाधान इस समय ढूंढेंगे, इस समय करेंगे। तो ऐसे ही जो साधक है भगवान को ये करना चाहता है, घर में परेशानी तो है ही। तो राम बाबू क्या है, एक बागान बाड़ी बनाए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, एक बागान बाड़ी बनाए थे, और वहाँ जाते तो घर संसार की बात नहीं, वहाँ कभी कभी ठाकुर को ले जाते, वही योगोद्यान मठ अभी है, हाँ, रामकृष्ण योगोद्यान मठ जो है अभी वही वो राम बाबू का उद्यान वाटी था, अभी भी उद्यान वाटी उसको कहते हैं। तो वहाँ जाने से जब ध्यान करेंगे, इतना भी नहीं है तो एक छोटा सा कमरा रहा घर में, एकदम छोटा सा, जितना भी हो जिसका जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब एक कमरा रहा, उस घर में गए तो और मानो दूसरे से कोई निस्बत नहीं है ऐसा सोचने का, ऐसी भावना किया तो निर्जन, ये क्या है, उपाय करने से, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास से बहुत कुछ होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, हाँ, रसरी आवक जाते सिर पर पड़त निशान, रस्सी ऊपर नीचे आते आते पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, और अपना मन जैसा रंगेंगे वैसा रंग जाएगा। तो यदि ठीक करेंगे कि इस घर में जाने से और कोई चिंता नहीं, तो वो भी संभव है। और नहीं तो कोने में भी एक कोना, घर एक ही है, एक ही रूम है, सब लोग तो इतने धनी नहीं है, इतने सक्षम नहीं है, ठीक है, एक ही है, तो उसमें भी 2-2.5 हाथ का जगह रख दिया, उस जगह पर जाएंगे तो और कोई चिंता नहीं करेंगे, इतना ही, यही होगा। इसलिए पूजा का, प्रार्थना का स्थान निर्दिष्ट होने से, वहाँ जाने से एक उद्दीपना होती है, दूसरा चीज छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। तो ऐसे करके प्रयास किया जा सकता है विभिन्न तरह से, लेकिन ये निर्जन का बोध नहीं होगा। सब लोग सबकी बात सुनते रहना और ये भी करते, जब भी करते रहना और भगवान का भी चिंतन करना, एक नहीं होता है। तुलसीदास जी बोलते हैं, हंसब ठठाई में फुलाई बगालो,
हंसना, मुस्कराना, ठट्ठा मार करके हंसना और गाल भी फुलाना, मुंह बंद करके गाल फुलाना, ये सब ये नहीं होता है। गाल फूलेगा तो ये नहीं होगा, ठट्ठा मार के हंसकर मुस्कराना नहीं होगा। हाँ, तो ये सब एक साथ नहीं होता है, तो एक के बाद एक हो सकता है। तो ये इसलिए उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय यदि किया तब जाकर के भगवत चिंतन होगा। अब इतना बोलने से भक्त फिर पूछ रहे हैं, एक महाराज फिर उपाय क्या है? जब इतना झंझट तो आप गिना दिए, आप ही बोलते हैं कि संसार में क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। वो पाकाल माछ के तरह रहो, कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहो। दूसरा बोलते हैं असती नारी, उसकी तरफ ये करो, मन को भगवान की तरफ रखकर संसार का काम करो। लेकिन ये बहुत कठिन है, ये भी आप गिना दिए। सभी तरफ कब जाएंगे, किधर जाएंगे? तो उसके लिए भी ठाकुर बोलते हैं भगवान है ना, जितने तरह की भी सृष्टि किए हैं सबके मंगल के विधाता है। क्योंकि कोई भी जीव जंतु या जो भी स्थावर जंतु कुछ भी है भगवान से पृथक नहीं है। हम लोग एक दूसरे को पृथक समझ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में कुछ भी पृथक नहीं है, क्योंकि वही तो सब कुछ हुए हैं। अब वे इसलिए उस सबका मंगल विधान करते हैं, लेकिन उस मंगल को हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे हमारे लिए अभी देखिए, हम लोग एक नाला है बगल में, इसका पानी तो चुल्लू पी सकते हैं, हाथ में आने से ही उल्टी हो सकती है पीने के इससे, लेकिन सुअर उसी में रात दिन पड़े रहते मस्ती में। और भगवान का बड़ा अवतार भी हुआ था, वो कीचड़ में बहुत अच्छा, उसको कोई रोग भी नहीं होता उसमें रहने के कारण, कोई बीमारी नहीं होती है। इसका मतलब उसमें भी कुछ है जो कि किसी जीव के लिए अच्छा हो सकता है, और उसकी इम्यूनिटी भी इतनी है कि कुछ नहीं होता, और सुखी है। अब खुशी है, बनिया मंदिर में ला दिया जाए तो वो छटपट करके उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस ब्रह्मांड में कोई चीज एकदम निकृष्ट नहीं है जो किसी के काम न आने वाली हो। क्यों? भगवान सबकी रुचि के अनुसार सबका मंगल विधान करके रखे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं उपाय है। क्या है? यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है तीव्र वैराग्य। कैसे हो? अच्छा, बोल रहे हैं जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। तीव्र वैराग्य कैसे होगा? इतना जल्दी नहीं होता, कोई भी इतना जल्दी नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, अंग्रेजी में कहावत है। कोई भी बड़ा काम नहीं होता, लेकिन एक काम हो सकता है, तुरंत हो सकता है। अच्छा से देखा, अच्छा से विचारा, अच्छा से सुना, और बहुत श्रेष्ठ जो भी उपाय या जो भी वस्तु दिल में लगी कि ये वस्तु श्रेष्ठ है, तो ये संकल्प हो सकता है कि चाहिए तो यही चाहिए। जैसे नारद जी के मुख से सुनकर के उमा को ये हुआ कि नहीं, पति होंगे तो भोलेनाथ होंगे, शिव जी पति होंगे, और नहीं तो कुछ नहीं। उनके लिए हजारों हजार साल तपस्या करते हैं, सूखा पत्ता खाकर तपस्या करते हैं, उपवास होकर तपस्या करते हैं। कितना छोटी लड़की कितना तपस्या करती, और तपस्या में जब सिद्धि नियर आ गई तो भोले बाबा के प्रेरणा से ऋषि लोग जाकर उनको बहुत तरह का लालच देते हैं, प्रबोध देते हैं, समझाते हैं उल्टा सीधा
वो गुस्सा होकर बोलती है कि आप लोग यदि ऐसे यही सब घटक का काम करते हैं, बहुत संसार में लोग हैं, आप जाइए दूसरे का शादी कराइए, क्यों दूसरों का आपका समय नष्ट करते हैं हमारा भी। हमारा तो प्रतिज्ञा है कि वरण तो समझू ना तो रहूँ तुम्हारी, वरण करूँगी तो समझूंगा नहीं तो तुम्हारी रहूँगी। तो श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं हठ पूर्वक, ये हठ होना पड़ेगा, जिद होना पड़ेगा, तीव्र वैराग्य होगा दूसरे के। ये तीव्र वैराग्य एक बार नहीं होता है, इसका यदि संकल्प हो गया किसी को पाना है तो हजारों साल तपस्या करने के लिए संकल्प किया और मेहनत किया। उतनी उच्च मन वाली, दृढ़ बुद्धि संपन्न वाली उम्मत थी, उनको भी इतना तप करना पड़ा। तो साधारण लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कर लिया, संकल्प हो गया, तो अब तीव्र वैराग्य कैसे होगा, उसको भी कल्चर करना पड़ेगा। उसको भी अभी कल्चर होता है, विभिन्न रोग हो रहा है, रोग का सिम्टम होने वाला है, जैसे कैंसर का। अब वो कुछ पार्ट का अंग लेकर जाएगा और वहाँ अनुकूल ये एटमॉस्फेयर रहता है लेबोरेटरी में, उससे कल्चर करके स्टडी करता है कि क्या हो संभावना है। तो वो लोग अनुमान लगा लेता कि ये है, अच्छा इसका प्रिकॉशन ऐसे करो। तो ये वैराग्य का भी, वैराग्य के कल्चर के लिए क्या है, ये जो भी संसारिक सुख है उनका विश्लेषण करना, अपना अनुभव का उपयोग करना कि हमने क्या पाया, उसने क्या पाया, उसने क्या पाया, और इसका सुख क्या कितना मिला और उसमें दुख कितना मिला, और इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कितना है, कितने दिन तक ये चीज़ रहेगी। यदि अच्छा से मनोनियोग से यदि एनालिसिस किया जाए और मन एनालिसिस मैंने मनन किया, चिंतन किया, सोच विचार किया, दिल से और दिमाग से दो चीज़ है दिमाग अंदर में, दिल भी है दिमाग भी है। दिल एक करता है, दिमाग दूसरा करता है। यहाँ दोनों अलग अलग चलने से नहीं होगा, दिल दिमाग दोनों मिल गया और ठीक किया कि नहीं यही चाहिए, तब उसको तीव्र वैराग्य की प्राप्ति होगी। तीव्र वैराग्य हो गया तब अब ज़्यादा देरी की बात नहीं है, तब साधन शुरू हो जाएगा। लेकिन वैराग्य के क्यों होता नहीं, हाँ इसके लिए प्रयास, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। कहते हैं जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक त्याग देना पड़ेगा। अब एक बार विचार हो गया तो ये चीज़ नुकसानदायक है, ये चीज़ खराब है, तो उसको छोड़ने का एकदम दृढ़ संकल्प होगा। कभी कभी अपने को सबके सामने जरूरत नहीं है, अपने को डंडा भी मारना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से भी दंड देते हैं लोग। हाँ कि एक गुण किया, इसकी ये गलती है, दूसरा नहीं मारेगा, हम ही मारेंगे खुद को, अपने से ही अपने को दंड देते हैं। कुमारी भट्ट अपने से तुषार नल में जले पश्चाताप किए। बड़े बड़े लोग बहुत ये किए हैं, साधारण लोग भी ऐसा करते हैं, जो उन्नत होना चाहते हैं अपने को भी दंड देते हैं। ठीक है, आज भूल हो गई, आज खाना नहीं मिलेगा, आज उपवास रहेगा, ठीक है, भूल करना नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा। स्वामी जी नियम बनाए थे, आज 4 बजे नहीं उठेंगे तो भिक्षा करके खाना पड़ेगा, मठ में खाना नहीं मिलेगा, अब जाओ भिक्षा करके खाओ। तो अभी पाला बदल दे रहे हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन करने का। ये तो ये तकलीफ दिया नहीं होगा तो आज ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत सारा तरह का तपस्या किया जा सकता है। जैसे आप लोग अभी छठ पूजा में कितना 3-3 दिन उपवास किए ना, ये सब किए, तो ये सब क्या दिखलाता है कि आदमी चाहे तो कर सकता है। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो आदमी को रोक सके।
क्योंकि आदमी के पीछे और कुछ नहीं, वही सच्चिदानंद भगवान है जो अनंत शक्तिमान है। उनकी शक्ति का कोई और छोर नहीं है, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए एक व्रतानुष्ठान जब करते हैं, एक सफलता मिलती है, तब हौसला होता है कि ये हम कर लिए तो वो भी कर सकते हैं, वो कर लिया तो वो भी कर सकते हैं, वो कर लिए तो वो भी कर सकते हैं। ठाकुर 3-3 दिन में एक साधना पूरी कर लेते थे। और साधना पूरी करने से ऐसा नहीं है कि उस संबंधित देवी देवता या वस्तु का लाभ होता है, उत्साह भी होता है कि दूसरा कुछ करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और शुरू में तो लगता है कि प्रयास कर रहे हैं, अंधेरे में टटोलने जा रहे हैं, हो सकता है मिले भी ना मिले भी, एक बहुत सारा शंका रखती है। लेकिन एक सफलता दूसरी सफलता के लिए टारगेट फिक्स कर देती है कि मैं जरूर सफल होऊंगा। हाँ, तो ये आदमी के अंदर शक्ति है, नहीं है ये बात नहीं है। तो बोलने के लिए कि दूसरे लोग इतने उच्च लोग होंगे इस कैलिबर के, रामकृष्ण ठाकुर जैसे लोग होंगे वही कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। ये तो फांकी देने का एक तरीका, उपाय सोच लिए। हाँ, एक अंग्रेजी में कहावत है, वी हैव लर्न फ्यू ट्रिक्स टू डिसीव अस। एक कोई बड़ा राइटर बोला, हम लोग अपने जो कोई भी काम करते हैं या निर्णय लेते हैं, सबको अपने फैकल्टी से, अपना जो दिल दिमाग में विश्लेषण क्षमता है, इससे एनालाइज करते हैं और उसको अपने मानदंड से, ये मानदंड है ना सबका कि हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, तो इससे तौल करके उसको अच्छा समझते हैं या समझा देते हैं अपने मन को, और तब करने जाते हैं। जो कोई खराब काम भी करता है उसको अपने दिल दिमाग से अच्छा समझकर तब शुरू करता है, चलो यही कर लेंगे। इसलिए एक कोई किसी को समझ एकदम नहीं है ऐसा नहीं है, वो तो जड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए सभी को कुछ ना कुछ बुद्धि है, कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबको ही दिया भगवान। यहाँ तक कि विश्लेषण करके देखें वैज्ञानिक लोग, पौधा भी अच्छा बुरा समझता है। जिस समय मैं बहुत बीमार था, ठाकुर बोल रहे हैं अपना, जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन ने गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। ठाकुर को गंगा प्रसाद सेन के पास ले जाया गया। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी, एक औषधि दिए, ये खानी पड़ेगी, पर जल नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते। अब औषधि खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे औषधि घुसेगी। हाँ, बोलते हैं, विकल्प दिए, हाँ, अनार का रस पी सकते हो। अनार का रस आप कितना पिएंगे? सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए कैसे रह सकता हूँ। सब लोग सोचे, अब एक दिन का बात नहीं, 3 दिन का बात भी नहीं है कि 3 दिन नहीं जल पिया। और औषधि खाना है, औषधि खाने से जल पीना पड़ता है, नहीं तो गर्मी होगी औषधि की। ठाकुर भी कह रहे हैं अपना, मैंने निश्चय किया कि अब जल न पीऊँगा, ठीक किए, जल नहीं पीऊँगा। मैं परमहंस हूँ, अपने इसमें अपने सत्य को स्मरण किए, मैं परमहंस हूँ, मैं बत्तख थोड़े ही हूँ, एक साधारण हंस, हांस जिसको बोलते हैं बंगला में, बत्तख बोलते हैं हिंदी में, बत्तख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पीऊँगा। राजहंस है, नीर क्षीर विवेक उसको होता है। हाँ, पानी में दूध का अंश वो पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसके
मुंह में कोई ऐसा डिटेक्टर है, होता है। तो रामकृष्ण देव अपने लिए बोलते हैं, मैंने निश्चय कि मैं परमहंस हूँ, मैं दूध पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा यदि संकल्प हो किसी का कि मैंने संकल्प किया है, मैंने महापुरुष लोगों का संग किया है, मैंने उनका उपदेश सुना है, मुझको मंत्र दीक्षा मिली है, अब मेरे को छोटा मोटा काम मेरे द्वारा कैसे हो सकता है, मैं कैसे छोटी मोटी अपनी दुर्बलताओं के वशीभूत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, ये कैसे होगा? हाँ, मैं उनका चेला हूँ, उनकी संतान हूँ, भगवान का शरणागत हूँ, उनकी कृपा के लिए मैंने कोशिश किया है, संकल्प किया है। अब मुझसे भला कैसे असंभव ये सब चीज़ ये साधन है। जब ऐसा रोक होगा तब साधन शुरू हो जाएगा। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है और सबके द्वारा हो सकता है। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है और उपाय बताते हैं। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय तक पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। एक खेल है, उसमें पाला को यदि एक बार कोई छू लिया तो फिर भय नहीं होता, उसको चोर नहीं होना पड़ेगा। सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो तो भगवान मिल चुके हों तो फिर संसार में रह सकते हो। कह रहे हैं सोना हो गया, जैसे लोहा को पारस मणि छू दे तो सोना हो जाएगा। अब सोना कहीं भी रहे, पानी में रहे, हवा में रहे, जहाँ भी रहे, अब उसको जंग नहीं लगेगा। ऐसे बोलते हैं यदि भक्ति भगवान की का लाभ हो गया तो फिर जहाँ भी रहो, संसार में रहो। अब जैसे मक्खन हो गया तो अब मक्खन फिर दूध नहीं बनने जाएगा, तैरेगा। उस पर मक्खन पानी में रखना है या दूध में रखना है, तैरेगा, अब दूध नहीं बनने जाएगा। तो फिर संसार में रह सकते हो। राखाल के पिता के प्रति कह रहे हैं। इसीलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ। राखाल के पिता कभी कभी उनको ले जाने भी चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ। ठाकुर अपना उद्देश्य भी पूरा कर ले रहे हैं, जिससे राखाल के पिता छूट दे दें, बुरा ना माने। क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी, उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकेंगे। यहाँ रहने से, यहाँ माने ठाकुर के यहाँ रहने से भगवान में भक्ति हो जाएगी, और भक्ति हो गई तो संसार में जाकर रह सकेंगे। कहीं भी रह सकते हैं, संसार में रहें या नहीं रहें। हाँ, उनको आश्वासन दे रहे हैं, संसार में राखाल जाकर रहेगा ये नहीं बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं सकेंगे, बोल रहे हैं, संभावना है। एक भक्त यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। ये प्रश्न है। जब ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है तो ये क्यों लोग पाप है ये कहते हैं? राखाल के पिता के ससुर, उनकी इच्छा को हम कैसे समझें? अब श्री राम कृष्ण कहते हैं पाप और पुण्य हैं पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वे माने ईश्वर स्वयं निर्लिप्त है। पाप भी है, पुण्य भी है। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी है, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। सुगंध भी जाती है, दुर्गंध भी जाता है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है, भला बुरा, सत असत दोनों हैं।
जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज़ का, देखो ना, दुष्ट आदमियों में की भी आवश्यकता है, दुष्ट की भी जरूरत है। जिस तालुके की प्रजा उद्दंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है। हाँ, आगे राजा लोग दुष्ट आदमी भी पाल कर रखते थे। हाँ, अभी हम लोग पुलिस पाल कर रखते हैं, जहाँ कोई उद्दंडता का पुलिस भेज दो, पिटाई करेगा, और उससे भी नहीं मानता तो मिलिट्री लगा दो, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। फिर गृहस्थाश्रम के संबंध में बात चली। हाँ, तो ये जो है अच्छा बुरा जो कुछ भी है इस जीव जगत में, ठाकुर बोलते हैं ये सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है। हाँ, लेकिन ईश्वर निर्लिप्त है। ऐसे ही साधक ये सब के भीतर रहकर भी संसार में रह रहा है, लेकिन संसार से निर्लिप्त होने का उपाय करेगा। उपाय प्रयास यही है कि निर्जन में रहकर, निर्जन कहाँ है, जहाँ भी जिसको जैसी संभव हो। हाँ, समझ की बात है, हमारा कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, ये समझ लेने से ही हम हर समय निर्जन में हैं। हाँ, निर्जन में रहने पर भी, निर्जन का मतलब आदमी दूसरा मत भिन्न, दूसरा ये जो जीवात्मा, भगवान नहीं, भगवान भी एक जन है, लेकिन भगवान स्वजन है, स्वजन है। भगवान कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह अपने भीतर भी बैठे हैं, वो जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं रहें, वो ये है, उनको छोड़कर और कोई ना रहे। ना हो देखूं और तू ना तुझ देखन दे, नैना अंतर आओ तू ज्यों हो नैन झपे। जब मैं आंख बंद करूं तो मैं तुमको देखूं और तुम मुझको देखो और मैं तुमको देखूं और किसको नहीं देखूं। हाँ, ये भाव, इसको निर्जनता का भाव, ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। अभ्यास वैराग्य, अभ्यास का निरोध बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य से सब होता है। इसका प्रयास करना पड़ेगा, कोई चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन सुनना पड़ेगा और अपने सामर्थ्य के अनुसार विचार करना होगा और हौसला बुलंद करना होगा। जिसका दिल में दृढ़ संकल्प हो गया कि ये हमको चाहिए, तो आप जाने या नहीं जाने, हम सबके अंदर पीछे में वही, पीछे का बोलने का मतलब पीछे आगे नहीं है, पीछे का मतलब हमारे अनजाने में ईश्वर शक्ति ही हमारे द्वारा क्रिया कर रही है, करा रही है। ईश्वर की सत्ता के कारण ही हम कुछ जो जितना भी चल फिर बोल सोच रहे हैं सब है। तो उनकी यदि इच्छा हो, और ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, उनकी इच्छा हो तो कौन सा काम नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हाँ, कहते हैं गरल सुधा रिपु करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। उनकी कृपा होने से विष भी अमृत हो जाता है, आग भी शीतल हो जाती है और शत्रु भी मित्रता करने लगता है। उनकी इच्छा से क्या नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं नरेंद्र नाथ को कि हमार माँ जिनी इच्छा जगत प्रसव करिया छे, मेरी माँ जिन्होंने इच्छा स्वेच्छा से जगत को पैदा किया है। हाँ, तिनी चाहिए कि ना करते पारे, वो उनकी इच्छा होने से क्या नहीं कर सकती। तो यही है जो जिसको श्री रामकृष्ण देव वहाँ करते हैं, वही ब्रह्म है, वही सबकी अंतरात्मा है, वही ईश्वर है, वही रामकृष्ण रूप में भी हमारे आप सबके सुधार के लिए, सबको चैतन्य लाने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, शिक्षा देने के लिए। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तावतम पादृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीयं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।